नमस्ते दोस्तों। तो आज है 30 अप्रैल और आज है अक्षय तृतीया। आप सभी को हमारी ओर से बहुत सारी हार्दिक बधाई अक्षय तृतीया की। और आज सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने फटाफट से पहले सारे बर्तन हैं जो रात को वॉश करके रखे थे ना, उन सबको सही करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पूरा स्लैब भरा हुआ रहता है। तो फटाफट से उठी, फ्रेश हुई, हाथ मुंह धो के फटाफट किचन में आ गई थी क्योंकि आप सबको पता ही है आज मुझे पूजा करनी है और अक्षय तृतीया पे हम लोग क्या क्या करते क्या बनाते वो सब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इस ब्लॉग को आप बिल्कुल भी स्किप करना मत, बहुत ही अच्छा है। और मैं मेरे लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी और फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे तो मैंने दूध लेके साइड में रख दिया। उसको भी मैं दूध को भी गर्म करूँगी। सबसे पहले मैं किचन को सबसे मतलब जो भी बर्तन वगैरह रात के सही कर लेती हूँ और कुछ धोने होते हैं वो भी धो देती हूँ। और फिर भाई ये कल सामान मैं लेके आई थी, चाय पत्ती वगैरह सब ख़त्म हो गई थी तो उसको भी निकाल रही हूँ। और थोड़ी बच जाती है ना, मैं उसको इस तरीके से ना चिपका के रख देती हूँ क्योंकि अगर थोड़ी ओपन रह जाएगी ना, इसके अंदर कीड़े वगैरह चले जाते हैं या फिर गिर जाती है, डब्बे के अंदर रहता है तो फटाफट से भाई सबसे पहले तो चाय पीना बहुत ही ज़रूरी है। और सुबह सुबह चाय पीने के बाद ही मेरे अंदर एनर्जी आती है दूसरा काम करने की। तो फ्रेंड, हमारे इधर है ना अक्षय तृतीया बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं राजस्थान में, आप सबको पता ही है। अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय तृतीया मतलब अमावस्या को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अमावस्या के दिन भी है ना हमारे उधर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। गेहूं का खिचड़ा, खीच बोलते हैं उसे, और एकम और दूज को भी बनाते हैं। और तीज को तो बहुत अच्छा सा है, बहुत सारे खाना बनाते हैं अलग अलग टाइप का। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग के अंदर कैसे करते हैं वो सब। सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, वो भी अपनी फेवरेट जगह बालकनी में बैठ के। सुबह सुबह चाय बालकनी में बैठ के पीती हूँ ना, बहुत ही मज़ा आता है सच्ची में। और ये देखो मैं ना कैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बाहर का देखो व्यू। थोड़ी धूप आ गई थी तो आज थोड़ा लेट उठी हूँ, पर मेरे लिए ये थोड़ा जल्दी है क्योंकि हमेशा लेट उठी हूँ उससे अच्छा जल्दी। फिर कल मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, उन कपड़ों को फटाफट से मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ क्योंकि अभी नहा के मुझे ये वाले भी कपड़े डालने और कृष्णा उठेगी वो वाले भी डालने। और ये कृष्णा के जो नेट वाले जो भी फेस्टिवल वाले कपड़े होते हैं ना, उसको मैं मशीन में पहले नहीं धोती थी, नए थे तब, अब थोड़े पुराने हो गए तो इस तरीके से मैं पिल्लो कवर में डाल के वॉश करती हूँ। इससे क्या है, इसकी लेस वगैरह होती है ना, ख़राब नहीं होती है। जो भी नेट के कपड़े अगर आप थोड़े बहुत पुराने हो गए और उनको फिर भी है ना हाथ से नहीं धोना चाहते तो इस तरीके से पिल्लो कवर में डाल के कोई भी डाल दो तो इसके जो भी कुछ डायमंड्स वगैरह होते हैं वो टूटते भी नहीं और अच्छे से क्लीन भी हो जाते। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, पिल्लो कवर में डाल के कपड़े वॉश करती हूँ। और फिर फटाफट से मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, बस इसको डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहाने के बाद ही मशीन को चालू करूँगी। सारा मैंने लिक्विड और डिटर्जेंट पाउडर सब डाल के रख दिया है, हाँ, ताकि फटाफट से अभी बाहर का झाड़ू निकालना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम कलश रखेंगे। हमारे इधर अक्षय तृतीया पर कलश रखते हैं तो फटाफट से मैं ना बाहर का झाड़ू निकाल देती हूँ क्योंकि बाहर का झाड़ू भी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बोलते हैं सुबह सुबह भगवान हमारे घर आते हैं तो, और सफाई भी रखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे घर की, बाहर की जो एंटर्स होता है वहाँ की। तो मैं यहाँ तक पूरा है ना क्लीन करती हूँ क्योंकि किस्सू नीचे इधर उधर खेलती रहती है तो पूरी डस्ट भी रहती है ना, वो घर के अंदर नहीं आए। तो पूरा मैं यहाँ से क्लीन वगैरह करती हूँ। और फ्रेंड, फिर फटाफट से मैं अंदर जाती हूँ तो मेरे को सरप्राइज़ मिला कि कृष्णा भी उठ गई है और ये डस्टबिन बाहर ही रखा हुआ था। और ये देखो कैसे उठ के फटाफट भाग के मेरे पास आ रही है कि मम्मा आप कहाँ गए थे। इसको नहीं पता मैं झाड़ू निकाल रही थी और इसे सुबह उठते ही इसको तो बस मम्मा प्यार करो, प्यार चाहिए भाई। देखो इतना गोदी में खेलती है और मैंने कहा बैठो बेटा फटाफट से, और इसको लग गई थी मेरे सिर की। तो फटाफट से इसको थोड़ा मैंने बच्चे को ना उठते ही टाइम चाहिए मम्मा के पास। फिर मैंने कहा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। इसको भी दूध गर्म करके पिलाना रहता है तो वही मैं कर रही थी। फिर फटाफट से मैं वही झाड़ू वगैरह निकाल के, अंदर का भी झाड़ू निकालना है पर इसको मैंने बैठा दिया, पर ये समझदार है बैठ जाती है। मैंने कहा थोड़ी रोशनी कर देती हूँ, अब काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये देखो ये कल ही इस पूरे दिन कपड़े चेंज करती रहती है, इधर उधर कृष्णा के कपड़े डाले हुए ही रहते हैं पूरे दिन। ये रोने लगे कि मेरे यहाँ से बिस्तर मत हटाओ, इसको ना ऐसे बिस्तर पे बिस्तर रख के इसके ऊपर बैठना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो बेटा अभी एक बार सफाई कर देते हैं, बाद में वापस तुम्हारे रख देंगे। फिर वो खुश हो गई थी। तो फटाफट से इन सब सारी चीज़ों को ठीक करके फिर मैं ना डस्टबिन डालने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि डस्टबिन वाले भैया भी आ जाते हैं। वो जो ट्रैक्टर आता है ना वो बहुत जल्दी आ जाता है तो वो भी डस्टबिन, मैंने कहा फटाफट से सारा कचरा डाल के फिर वापस आके बर्तन साफ़ करूँगी, अभी पहले डस्टबिन डाल के आ जाते हैं।
तो वही मैं फटाफट से ना डस्टबिन डालने के लिए उसको बोल रही थी कि तुम्हें चलना है क्या। तो हम डस्टबिन डाल के भी आ गए थे, मैं और कृष्णा। और फिर वापस आते ही मैंने हाथ अपने धोए, क्योंकि डस्टबिन भी थोड़ा रहता ना गंदा वगैरह। और फिर कृष्णा के लिए दूध गर्म करने लग गई थी, क्योंकि उसको मैं ना दूध देना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो अब मेरे को याद आ गई तो दूध दे देती हूँ। और साथ ही साथ में आज मैंने आपको बताया ना अक्षय तृतीया पर हमारे इधर कुछ स्पेशल बनता है। वैसे हमारे उधर रात को गेहूँ भिगो के रखते हैं, सुबह गेहूँ भिगो के रखते हैं, रात को उसको थोड़ा थोड़ा गेहूँ को क्रश करते हैं। फिर सुबह औरतें सारी है ना जो भी घर की, मेरी मम्मी तो 4 बजे उठ के चूल्हे पे ही उस गेहूँ का खिचड़ा बनाते हैं। और फिर है ना अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा क्या क्या करते हैं। तो मेरे पास गेहूँ है, पर है ना चूल्हे पे रखना उसको काफ़ी टाइम तक रखना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं ना दाल और चावल की खिचड़ी बना दूँ। फिर मुझे पता चला कि जो मूंग की दाल होती है वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्योंकि मिली नहीं थी तो मैं मूंग लेके आई थी। मूंग आप सबको पता ही है, तो उसको ही मैं ना एक कवर में डाल के इसको कूट के और मूंग जो आधे आधे कर दिए थे, और फिर इसको मैं अच्छे से वॉश करके भिगो के 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि थोड़े से भीग जाएंगे ना तो इसकी जो खिचड़ी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। और फिर है ना पता चला कि डस्टबिन वाले भैया ये आ गए, तो मैं और कृष्णा फटाफट से जो मैंने डस्टबिन रखा था ना बालकनी में, तो हम भाग के जा रहे थे, चलो बेटा डस्टबिन रख के आ जाते, नहीं तो वो फिर क्या है ट्रैक्टर चला जाएगा और डस्टबिन भी नहीं मैं रख पाऊंगी। तो फटाफट से हम डस्टबिन रख के आए और हाथ मुँह धोया, और फिर मैं ना खिचड़ी बनाने के लिए लग गई थी। तो वही जो मूंग वगैरह मैंने भिगो के रखे थे ना उन सबको मैंने कुकर में डाला, और फिर उसके अंदर नमक और हल्दी डाला। और फिर मैं भी नहा ली थी गुड़गल की तरह, किस्सू को भी है ना तैयार कर दिया था। और उसको जो हमेशा वो यही एक ही पहनती, वो दोपहर तक यही पहनेगी, मम्मा मुझे बस ये वाली चाहिए, क्वीन वाली ड्रेस चाहिए, उसको यही पहनी। इतनी सारी फ्रॉक है पर गर्मी में उसको यही पहनना, अब क्या करे बच्चे हैं। तो वही फटाफट से उसको ये वाली फ्रॉक पहनाई। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है ये वाली ड्रेस पहन के, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस क्वीन वाली ड्रेस चाहिए। फिर उस कृष्णा के फटाफट से बाल बनाए, क्योंकि एक बार उसको फटाफट एक साथ रेडी कर दिया ना तो ठीक है, बीच में अगर छोड़ दिया ना वो पूरे दिन ऐसे ही रहेगी और मेरे पास भी नहीं आएगी। फिर मैं यहाँ से जो डस्ट वगैरह लगी हुई थी वो साफ़ करने लग गई थी, और मुझे झाड़ू भी निकालना था और पोछा भी लगाना था, क्योंकि अभी हम थोड़ा है ना जो हमारा कलश रखते हैं ना वो रखेंगे। तो मैंने कहा फटाफट से, पहले फिश का जो पानी है ना वो गंदा हो गया था, पता नहीं हमारे फ्रेंड की ये फ़िश है, उनके घर पे तो वो लोग बोलते हैं हम सप्ताह में एक बार ये वाला जो फ़िश का पोट है साफ़ करते हैं, और मेरे इधर तो 2 दिन में ही गंदा कर देती है। पता नहीं फ़िश क्या, हमारे इधर ये नीचा रहता है टेबल के ऊपर इसीलिए गंदा होता है पता नहीं, या फिर डस्ट बहुत आती है और पूरा अंदर से चिकना चिकना गंदा भी हो जाता है। ये पता नहीं इतना पोटी करती है इसीलिए गंदा हो जाता है क्या। और देखो कृष्णा को बहुत मज़ा आता है इन सब कामों में, तो उसको बहुत ही इंटरेस्ट लेके देखती है, और ये बोलती है मम्मा मुझे ही करना है। तो मैं फटाफट जो पोट है ना उसको अच्छे से साफ़ किया, और फिर जो पत्थर है ना वो भी बहुत गंदे हो गए थे तो उनको भी मैंने साफ़ किया। और मुझे ना फ़िश को हाथ लगाने में बहुत ही डर लगता है, ऐसे मतलब गिच्ची गिच्ची सी लगती है। तो मैं ना हमारे घर में ये छलनी है, मैं इस छलनी से ये ना फ़िश को इस पोट के अंदर डालती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से पोट को साफ़ करके और इसमें अच्छा साफ़ पानी भर दिया। और कृष्णा देखो बोल रही है मम्मी स्टोन है मैं डालूंगी, मैंने कहा नहीं बेटा ज़ोर से मत डालना, अगर ये पोट टूट गया तो हम दूसरा अभी कहाँ से लेके आएंगे, हमें तो पता भी नहीं है कहाँ मिलता है। तो वही फटाफट से, और हम दोनों तो अच्छे से रेडी हो गए थे, बस खाना खाना रेडी था। और हमने जो आज बनाया है स्पेशल जो खिचड़ी बनाई है, हमारे उधर बाजरे का भी खिचड़ा बनता है और ये भी बनता है। और हमारे उधर राजस्थान में अक्षय तृतीया कैसे मनाते हैं मैं आप लोगों को ठीक है बताती हूँ। हमारे उधर अमावस से शुरू होता है, अमावस को खिचड़ा बनाते हैं, अलग अलग तरह का बनाते हैं, एक कम और दूज को बनाते हैं, और तीज को तो है ना जो गवार फली की सब्जी होती है, और भी है ना साथ में एक गुलाब बोलते हैं वो गुलाब बनाते हैं, जो रबड़ी होती है वो बनाते हैं, और खिचड़ा भी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है सच्ची में। और मम्मी के हाथ का तो बहुत ही, और सुबह 4 बजे उठ के वो लोग बनाते हैं, इतना टेस्टी होता है। और अक्षय तृतीया पर हमारे उधर सारे घरों पे ना सारे जितने भी जेंट्स वगैरह होते हैं ना वो पतंग उड़ाते। और अक्षय तृतीया पर इतनी शादियाँ होती है हमारे उधर राजस्थान में, इतनी शादियाँ होती हैं, जैसे ना किसी की शादी का वो क्या बोलते हैं लगन लिखवाते हैं, किसी का लगन टाइम पे नहीं लिखवा पाते, या फिर लगन वो होता है ना क्या इसका तो इस बार मुहूर्त भी नहीं है, तो अक्षय तृतीया पर हमारे उधर बिना मुहूर्त पूछा है शादी करते हैं। तो फटाफट से मैं आ गई थी किचन में, और खिचड़ा था वो रेडी हो गया था। हमारे उधर क्या करते हैं जी, कलश तैयार करते हैं ना, इस कलश को हमेशा है ना चौक जो आंगन के अंदर रखते हैं, और बड़ा सा आंगन होता है हमारे गांव में तो, और बड़ा सा ही कलश रखते हैं, और उसमें ना जवार की जो होती है ना हरी हरी पत्तियाँ, जवार की पत्तियाँ डाल के रखते हैं। अब इधर तो जवार है नहीं और ना ही इधर आंगन है, तो आंगन तो कहाँ, मैं भगवान जी के आगे ही रख रही हूँ इस कलश को सजा के। और हाँ इस कलश को 5 धान अनाज होते हैं ना
जैसे मूंग, बाजरा, गेहूँ और भी जवार वगैरह कुछ भी होता है ना, वो 5 धान रखते हैं और फिर कलश रखते हैं। हाँ, आंगन के बीचों बीच में रखते हैं और 3 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं और शाम को हटा लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी है ना, बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही मिस करती हूँ। बचपन में इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं जाता था। अब है ना, घर से दूर रहते हैं और फैमिली के साथ जो त्यौहार मनाते हैं ना, अब ज़्यादा दूर रहते हैं ना घर से, तब यार बहुत ही मिस करते हैं कि यार पहले कैसा अच्छा होता था। और इस तरीके से ध्यान रखते हैं। ऐसे बोलते हैं जो नई फसल होती है ना, या फिर नई फसल होने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि पोंगल वगैरह मनाते हैं ना, वैसे ही अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा देखो, और फिर मैंने फटाफट भगवान जी के लिए भी है ना, जो दिया बाती नहीं की थी, अब कर रही हूँ फटाफट से। और जो प्रसाद वगैरह बनाया है ना, वो भी चढ़ाना बाकी है। और किसी को भी भूख लग गई थी, वो तो बोलती है मम्मा मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो पराठा ही बनाओ। तो फटाफट से मैंने कहा किसी को और ज़्यादा भूख लगे उससे पहले मैं भगवान जी की पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तिलक वगैरह। और ये है ना केसर वाले मैंने ना मीशो से मंगवाया था। मैंने सोचा केसर एकदम ओरिजिनल होगा, पर वैसा नहीं है तिलक लगाने के लिए, बस थोड़ा डुप्लीकेट है। पर अब कहाँ मिलता नहीं है, तो मैं उसी से एडजस्ट कर लेती हूँ और भगवान भी उसी से ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब फटाफट से मैं भगवान जी के लिए जो है ये आप देख ही सकते हो, अब मैं खाना बनाना है क्योंकि खाना बन चुका है, बस वो चढ़ाना है भगवान जी को। तो फटाफट से मैं भगवान जी की थाली है जो रेडी कर देती हूँ। ये छोटू सी प्लेट है लड्डू गोपाल की। और ये हमारी खिचड़ी भी मैं थोड़ी सी बनाई है क्योंकि कृष्ण के पापा इतनी नहीं खाते, उनके लिए तो खाना ही बनाना पड़ेगा। पर आज अक्षय तृतीया है तो कुछ तो स्पेशल बनाना ही पड़ता ना। वो तो ज़्यादा फैमिली के साथ रहते हैं तो और अच्छा लगता है। और ये देसी गुड़ है वो डाल रही हूँ और इसके अंदर घी, हमारे उधर तो वो गेहूं का खिचड़ा और देसी शक्कर और घी भर भर के डाल के, और मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। फटाफट से मैं मेरे लिए भी प्लेट रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा किस्सू खाएगी तो वो मेरे साथ खा लेगी। और मैंने किस्सू के लिए जो आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था पराठे का। तो ये सब छोटा छोटा बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको ना, जो मैंने मूंग डाले थे ना, वो थोड़े क्रश नहीं हुए, तो बाकी अच्छे से बन गई थी। तो उसको मैं ना इस घोटनी से अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छे से मैश हो जाए, फिर भी अच्छे से मैश हो गई थी। तो फटाफट से मैंने अपने भी प्लेट में खाना मतलब ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही भूख लग गई थी मुझे भी। तो फटाफट मैंने कहा ठंड भगवान जी को मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, तब तक मेरी भी प्लेट है जो एकदम ठंडी हो जाएगी, मेरा खाना भी ठंडा हो जाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी होता है सच्ची में। और इस दिन बनाते हैं ना, अगर नॉर्मल दिन में बनाए ना तो इतना अच्छा नहीं लगता। और जो त्यौहार का खाना त्यौहार पर बनाते हैं ना, और ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होता है। तो फटाफट से मैंने भगवान को भी, अब ठंडा हो गया तो भगवान को चढ़ा रही हूँ सबको खाना। तो फ्रेंड, ये है हमारा आज का अक्षय तृतीया का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और आपके उधर अक्षय तृतीया कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो ज़रूर बताना। और मेरी आवाज़ आज थोड़ी धीरे आ रही है क्योंकि किस्सू अभी सो रही है, इसीलिए मुझे धीरे ही बोलना पड़ रहा है। तो आप ज़रूर मेरे सपोर्ट कीजिए जल्दी से और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, आप सब लोगों को अगेन हैप्पी अक्षय तृतीया। और आप सब लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी बता दीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।